जीवमजीवं दव्यं जिणवरवसेण जेणणीतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 34 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे, जहाँ भाव संवर और द्रव्य संवर की बात शुरू हुई थी। गाथा नंबर 34। धर्म की शुरुआत संवर से होती है। धर्म की शुरुआत संवर से होती है। तो यहाँ आचार्य देव संवर किसे कह रहे हैं कि गाथार्थ में एक बार गाथा पढ़ते हैं। पेज नंबर है 73 आपके, हमारे में तो 63 है ना। देखो, चेदन परिणामो जो कम्मसा सवणी रोहणे हेदु स्वभाव संवरो खलु दवा सवरोहणे अणु कर्म रुकना द्रव्य संवर और उसके हेतु जो शुद्धात्मा के भाव वे ही भाव संवर जानिए। हालांकि टीका शुरू हो गई थी अपनी, लेकिन फिर भी एक हफ्ते के बाद हम लोग वापस स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अपने को भाव संवर ख्याल में आए, इसलिए रिकॉलिंग के लिए अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। गाथार्थ, आत्मा का जो परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण है उसे भाव संवर कहते हैं, और जो द्रव्य आश्रव का रुकना वह द्रव्य संवर है। द्रव्य संवर कहाँ होता है? कर्मों में, वो पुद्गल की सत्ता है। और भाव संवर जीव की पर्याय में होता है ना, वो जीव की सत्ता है। भाव संवर जीव की पर्याय है। कैसी पर्याय है भाव संवर जीव की शुद्ध परिणति है, आंशिक शुद्ध परिणति है, पूर्ण शुद्ध नहीं। भाव संवर जीव की शुद्ध परिणति का नाम है। अनादि से चले आ रहे अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव होकर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप शुद्ध परिणति प्रकट होती है, उसका नाम संवर है। ठीक है। और इस संवर का ही नाम धर्म है। क्या बोला? सबको धर्म करना है ना, तो धर्म मतलब संवर निर्जरा तत्व। ठीक है। तो जो अनादि से चला आ रहा अज्ञान मोह राग द्वेष है, वो अज्ञान मोह राग द्वेष क्या था? आश्रव बंध तत्व। अज्ञान मोह राग द्वेष था आश्रव बंध तत्व, है ना। आश्रव के भेदों में बात आई थी। भाव आश्रव, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये भाव आश्रव है। और इनका क्रमशः मिटना, तो ये भाव आश्रव मिटता है। भाव आश्रव को एक शब्द में बोले तो क्या बोल सकते? भाव आश्रव को एक शब्द में क्या बोलेंगे? दुख। दुख, बहुत अच्छा। दुख का कारण और दुख, मिथ्यात्व को दुख का कारण और बंध दुख। चर्चा आई थी पहले कारण कार्य की। आश्रव कारण और बंध कार्य, ऐसा कारण कार्य का भेद लगा सकते। तो अब संवर में देखो, अपन संवर को समझने की कोशिश करें
तो संवर के अंदर में जो सुख प्रकट हुआ वो संवर। तो उस सुख का मूल, जैसा अपन कहते हैं ना, रत्नत्रय संवर है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संवर है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ही नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग कहो, संवर कहो, संवर निजरा तत्व कहो, एक ही बात है। और धर्म कहो, एक ही बात है। यदि आपको बोले कोई कि धर्म करना है तो क्या ख्याल में आएगा धर्म करने के नाम पे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। अभी 10 धर्म आएंगे ना, 10 लक्षण धर्म। तो 10 लक्षण धर्म, तो जैसे धर्म शब्द सुना तो क्या ख्याल में आना चाहिए? ठंडा सम्यक ठंडा। दर्शन, सम्यक दर्शन ज्ञान ठंडा ठंडा चारित्र। मतलब क्या? कोका कोला, ऐसा बोलो ना। ठंडा ठंडा, कूल हम्म, कूल, तो बच्चे बोलते कोका कोला है ना। हाँ जी। ऐसे अपन बोल रहे हैं कि ठंड की धर्म मतलब, तो क्या ख्याल में आए धर्म के नाम पे? सम्यक ज्ञान चारित्र आना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, ये धर्म है। अब इसमें अगर बाइफरकेट करें अपन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, तो सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा जाता है। कहते हैं ना, दंसण मूलो धम्मो। धर्म का मूल क्या है? सम्यक दर्शन। और चारित्रम खलु धम्मो। और चारित्र क्या है? साक्षात धर्म। आ गई ना बात उसी में। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ। तो इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अगर अपन देखेंगे तो सम्यक दर्शन क्या होगा? धर्म का मूल। धर्म का मूल। और सम्यक चारित्र क्या है? मूल। साक्षात धर्म। साक्षात, तो ये साक्षात धर्म धर्म। का मूल और साक्षात धर्म प्रकट साक्षात कैसे धर्म। होता है? भेद विज्ञान से। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों ही परिणति को हम संवर निर्जरा तत्व कह सकते हैं। ठीक है। तो ये संवर को इन जनरल वीतरागता से इंडिकेट करते हैं। जब संवर बोलेंगे तो सीधे सीधे ख्याल में क्या आएगा? वीतरागता। लेकिन उस वीतरागता के साथ दो चीजें होंगी, धर्म का मूल और भेद हम्म, विज्ञान। तब वो सम्यक चारित्र प्रकट होता है। हम्म, जैसे आश्रव शब्द बोलो, तो आश्रव के नाम पर हमें क्या ख्याल में आता है? आश्रव मतलब राग द्वेष। और वो मिथ्यात्व, अरे वो तो सबसे बड़ा आश्रव है। मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा आश्रव है। पॉइंट समझ में आया? ऐसा, ऐसे यहाँ पर देखना। सो कह रहे हैं कि आत्मा का वो परिणाम, देखो आत्मा का परिणाम नहीं बताया अपन ने, लास्ट क्लास में भी चर्चा की। वो क्या परिणाम है अब वो नहीं बताया, कर्म से बता रहे हैं कि जिसका निमित्त पाकर कर्म रुकते हैं वो संवर है। तो वो परिणाम कैसा है? तो ये नहीं बताया कि वो सुखमयी परिणाम, वो आत्म परिणाम, ये नहीं कहा आचार्य देव ने। गाथा समझ में आ रही है? आत्मा का जो परिणाम, वो कौन सा परिणाम, ये नहीं कहा। ये कहा जिस परिणाम से कर्म रुकते हो। ऐसे ही आज शब्द की परिभाषा में क्या लिखा? आत्मा का वो परिणाम जिससे कर्म आते हो। वो ये नहीं बताया कि वो आत्मा का अज्ञान रूपी परिणाम, मोह रूपी परिणाम, दुख परिणाम, ये नहीं बताया। जिससे कर्म आते हो वो आश्रम। अच्छा, बंद क्या है? कि जिससे कर्म रुकते हो वो आत्मा का वो परिणाम, जिससे कर्म रुकते हो वो बंद। अब ऐसे ही संवर्ग को कह रहे हैं, आत्मा का वो परिणाम जिससे कर्म रुकते हो वो संवर्ग। पॉइंट पकड़ में आ रहा है मैं क्या, किस बात पे जोर डाल रही हूँ? बहुत सुंदर। ऐसा है ना। हम्म, देखो टीका, जो चेतन परिणाम, कौन सा चेतन परिणाम, कैसा?
कि कर्मों के आशव को रोकने में कारण है। तो उसका स्वरूप कहो ना प्रभु, वो सुखमयी परिणाम, वो आत्म परिणाम, ये नहीं कह रहे। कर्मों का आश्रव रुकता, ये कह रहे हैं। कर्म की सापेक्षता में संवर, आश्रव बंध संवर की चर्चा कर्म की सापेक्षता में कर रहे हैं आचार्य देव। अब देखो क्या बोलेंगे। कर्मों के आश्रव को रोकने में कारण है वह वास्तव में निश्चय से भाव संवर है। क्या समझ में आई? कर्म की तरफ से बात कर दी बस। अरे सुख की उत्पत्ति, आत्म सुख की उत्पत्ति वो संवर है, और मैं आत्मा हूं इस पूर्वक जो आनंद हुआ, उससे कर्म रुकते हैं। ठीक है, टीका के ऊपर टीका है। अभी क्या कह रहे हैं? और द्रव्य कर्म के आशव का निरोध होने पर वो अन्य वो द्रव्य संवर है। कर्मों में क्या हुआ कि कर्मों का आना रुक गया, वो द्रव्य संवर है। तो द्रव्य संवर पुद्गल की सत्ता है, और भाव संवर जीव की पर्याय। हम्म, कौन सी पर्याय? शुद्ध पर्याय। और कौन सी पर्याय? जो स्वभाव के आशय से प्रकट हुई है। और कौन सी पर्याय? जिसने निद्रा। अपने को परिपूर्ण जाना है, वो पर्याय। और कौन सी पर्याय? जिसने अनादि अज्ञान मोह राग द्वेष का नाश किया है, ऐसी पर्याय। और कैसी पर्याय? जिसमें आत्मिक सुख प्रकट हुआ, वो पर्याय, वो भाषण। संवर है। ठीक है। है। वह इस प्रकार है। किस प्रकार है? कि आत्मा का वो परिणाम कौन सा है? अब आचार्य देव चर्चा कर रहे हैं कि आत्मा का वो परिणाम, आत्मा की वो पर्याय जिसमें त्रिकाली ध्रुव विद्यमान है, वो भेदयान की पर्याय, वो सम्यक प्रतीति रूप पर्याय, वो आनंदमयी पर्याय, वो संवर है। तो अब भगवान आत्मा का स्वरूप कह रहे हैं। निश्चय से स्वतः सिद्ध होने से, अन्य कारण की अपेक्षा रहित अविनश्वर होने से, नित्य परम प्रकाश रूप स्वभाव होने से, स्वपर को प्रकाशित करने में समर्थ। कौन? भगवान आत्मा का परिचय दे रहे हैं। हम्म, और फिर बोलेंगे जो इस भगवान आत्मा में मैं पना स्थापित करता है, वो पर्याय संवर निर्जरा, वो पर्याय संवर है। जिस पर्याय में प्रभु है, वो वो पर्याय संवर है। हम्म, तो प्रभु का स्वरूप बता रहे हैं कि वो अपने को स्वतः सिद्ध, अविनश्वर, नित्य, स्वपर प्रकाशक, अनादि अनंत होने से आदि मध्य अंत रहित, दृष्ट श्रुत और अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंधादि समस्त राग आदि विभाव मल से रहित होने के कारण। देखो क्या कह रहे हैं। जो देखा गया, सुना गया, और अनुभव में जो भोगों का की वांछा रूप जो निदान, ऐसे जो राग आदि भावों से रहित है, कौन? भगवान आत्मा। इनसे रहित है ना, अत्यंत निर्मल, परम चैतन्य विलास रूप लक्षण। परम चैतन्य विलास मतलब जानन समझेंगे। जानन जानन लक्षण परम, जिसमें परम चैतन्य का विलास है। जो ज्ञान की पर्याय सदा ही मैं ध्रुव हूँ, सदा ही ध्रुव को प्रकाशित करती है। ज्ञान की पर्याय किसको प्रकाशित करती है? सदा। यहाँ परमात्मा आत्मा को। विराजमान। हाँ, आत्मा है। जहाँ ज्ञान है वहीं आत्मा है, जहाँ मिठास है वहीं चीनी है। जैसे मिठास सदा ही चीनी को प्रकाशित करती है, ऐसे ही ये परम चैतन्य विलास रूप लक्षण, ये सदा ही भगवान आत्मा को प्रसिद्ध करता है। लक्षण होने से, चिदु उलक्षण से भरपूर, चैतन्य के उछलने से भरपूर, स्वाभाविक परमानंद एक लक्षण होने से, परम सुख की मूर्ति, आशव रहित सह स्वभाव होने से, सर्व कर्मों का संवर करने के कारण, ऐसे लक्षणों से युक्त परमात्मा। अभी तो ये संवर की बात नहीं की, अभी तो ये परमात्मा की बात की। क्योंकि संवर ऐसे परमात्मा स्वरूप को जानने से होता है।
तो परमात्मा की बात की, वो परमात्मा कैसा है? शरीर आदि से रहित है, कर्मों से रहित है, और विभाव रूप मल से भी रहित है, आदि मध्य अंत रहित है, अविनश्वर है, जिसका जानन जादन लक्षण सदा विद्यमान है। ऐसा परमात्मा उसके स्वभाव से उत्पन्न जो शुद्ध चेतन परिणाम है वह भाव संपन्न। आ गई बात समझ में? आत्मा का वो परिणाम जिसके आश्रय से कर्मों का आना रुकता है, वो निश्चय से भाव संवर है। तो वो कैसा है? तो पूरा परमात्म स्वरूप का वर्णन किया। ऐसा जो अपने को भगवान आत्मा स्वीकार करता है वो प्रणति भाव संवर। समझ आ गई बात? जिस पर्याय में भगवान आत्मा विराजमान है वो पर्याय भाव संवर है। वो कैसी है? वो कैसी है? वो सहजी सुख रूप है। क्यों? कि जिस भगवान आत्मा से विपरीत परिणति है, अज्ञान मोह राग द्वेष, वो दुख रूप है। तो भगवान आत्मा के आशय से होने वाली परिणति नियम से सुख रूप होगी, है ना? तो ये भाव संवर क्या है? उसके स्वभाव से उत्पन्न, किसके? ऐसे परमात्मा के स्वभाव से उत्पन्न जो शुद्ध चेतन परिणाम है वह भाव संवर है। और जो कारण रूप भाव संवर से उत्पन्न हुआ कार्य रूप नए द्रव्य कर्मों के आगमन का अभाव, वो द्रव्य संवर है। इस भाव, ये भाव संवर कारण और कर्मों का रुकना वो कार्य। तो जो कर्म रुके उसका नाम द्रव्य संवर, और जो शुद्ध परिणाम उत्पन्न हुआ उसका नाम भाव संवर। ठीक है? भाव संवर जीव की शुद्ध परिणति है। तो कैसी है वो शुद्ध परिणति? शुद्ध परिणति मतलब क्या? कि जिस ज्ञान में मैं परमात्मा हूं ये शुद्ध परिणति है, और जिस ज्ञान में मैं शरीर हूं ये अशुद्ध परिणति है। और जहाँ अज्ञान है वहां भ्रांति है, जहाँ भ्रांति है वहां राग द्वेष है, और जहाँ सम्यक ज्ञान है वहां भ्रांति नहीं है। सम्यक प्रतीति है, जहाँ सम्यक प्रतीति है वहां आनंद है, सुख है। तो कभी चारित्र की शुद्ध परिणति को संवर कहते हैं, चारित्र के एंगल से। तो उसको कहते हैं चारित्रम खलु धम्मो। और इस ये जो सम्यक चार प्रकट हुआ, इसका मूल क्या है? इसके बेस में क्या है? दर्शन मूलो धम्म। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं हो सकता कभी भी, है ना? और ये दोनों कब प्रकट होंगे? कि जब साथ ज्ञान में। में भेद ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान होगा, हम्म, स्वपर का भेद ज्ञान होगा। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक ज्ञान कहाँ पे? मिडिल में, मिडिल में। हम्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, right, सम्यक चारित्र। right, सम्यक ज्ञान कहाँ है? मिडिल में। ये right, मध्य दीपक है, ये इसको भी रोशन करता है, इसको भी रोशन करता है। सम्यक ज्ञान होने पर ही वो श्रद्धा सम्यक है, और सम्यक ज्ञान होने पर भी वो चारित्र सम्यक चारित्र। अब देखो, इस पूरी बात में कहीं शरीर, कहीं शरीर की क्रिया, ये इसमें शामिल हुई कहीं पे भी? कहीं नहीं। तो यही धर्म क्रिया। कैसे प्रकट होगा? अरे धर्मी के आशय से धर्म प्रकट होता है। जहां धर्मी है, ये अनंत गुण संपन्न, जिसका इतना बड़ा परिचय दिया एक पूरे पैराग्राफ में, स्वतः सिद्ध, अविनश्वर, परम प्रकाश रूप, स्वपर प्रकाशक, अनादि अनंत, है ना? परम चैतन्य रूप विलास जिसका लक्षण है, स्वाभाविक आनंद से भरपूर, ऐसी परम सुख मूर्ति। इतना बड़ा परिचय दिया शुद्धात्मा। तो जहां शुद्धात्मा है, जिस ज्ञान में, जिस श्रद्धा में, है ना, तो वहां धर्म प्रकट होगा। कहने का मतलब है धर्मी के आश्रय से धर्म प्रकट होगा, आत्मा के आश्रय से धर्म प्रकट होगा। अब जो शरीर और कर्म है, इनका तो अत्यंत अभाव है आत्मा से। तो शरीर की क्रिया से धर्म कैसे हो सकता है?
बोलो। दूध में 1 चम्मच चीनी डाली और फिर चम्मच से उसको ऐसे ऐसे घुमाया, तो दूध में जो मिठास कह रहे हैं, जो मीठा मीठा लग रहा है, तो वो मिठास चीनी के आश्रय से आएगी कि चम्मच से आएगी? बोलो। तो सुख, सुख सुख स्वरूपी परमात्मा की पर्याय है कि कोई शरीर का कार्य है, कि कोई विषय भोगों का कार्य है, कि कुटुंब स्त्री पुत्र आदि का कार्य है? वो सुख किसका कार्य है, किधर से आएगा? आत्मा की पर्याय आत्मा से आएगी कि परद्रव्यों से आएगी? समझ में आ रही बात? कितने परद्रव्यों को इकट्ठा किया जाए और कितने परद्रव्यों को छोड़ा जाए कि आत्मा से संवर प्रकट होगा? बोलो। जिसका परद्रव्यों से कोई संबंध नहीं, तो धर्म के नाम पर क्या दिखाई दे? धर्म शब्द सुनते से क्या क्या दिखाई दे? बोलो। अभी स्टार्टिंग में चर्चा हुई, आनंद, अन्य निश्चिंतता, आत्म अन्य निर्वाणता, के परमात्मा। करण दर्शन से। जी, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चार। धर्म मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चार। दूसरी भाषा, तत्व की भाषा में बोले, धर्म मतलब संवर तत्व। ठीक है। और ये धर्म प्रकट कैसे होगा? ये परमात्मा हूं ऐसा जानने से। परमात्मा का स्वरूप धर्म है। के नाम पर पर्याय से देखें अगर, तो संवर निजरा तत्व। और धर्म प्रकट करने का कारण कौन है? परमात्मा, भगवान आदि, त्रिकाली ध्रुव। और इन दो के अलावा सुखी होने के नाम पर कुछ न दिखाई दे। या तो संवर निर्जरा तत्व और या त्रिकाली ध्रुव जीव तत्व। संवर निर्जरा का जो कारण है, संवर निर्जरा का कारण कौन है? आत्मा का वो परिणाम। कौन सा परिणाम? तो ये पूरी बात बता दी। ऐसे लक्षणों से से युक्त परमात्मा, उसके स्वभाव से उत्पन्न जो शुद्ध चेतन परिणाम है, वो भाव संवर। समझ में आ रही है बात? कितनी टेक्निकल चर्चा की आचार्य देव ने। भाव संवर का भी स्वरूप पहले कर्मों से बता दिया, और भाव संवर बताने के लिए पहले उन्होंने शुद्धात्मा बताया। अब जिस ज्ञान श्रद्धा चारित्र में परमात्मा है, वो भाव संवर। क्लियर? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? संवर हाँ, कौन सा परिणाम है? कि जिस ज्ञान श्रद्धा चारित्र में भगवान। भगवान आत्मा है, वे पर्याय भाव संवर। तो कौन कौन सी पर्याय? दंसण मूलो धम्मो, चारितम खलु धम्मो, और भेद विज्ञान सिद्धा। ये तीनों पर्याय। ठीक है। और डायरेक्टली अगर धर्म की बात करें, है ना, क्षमा धर्म, मार्दव धर्म, डायरेक्टली अगर धर्म की बात करें, तो वो धर्म चारित्र गुण की गुण शुद्ध परिणति का नाम है। एक पर्याय चाहे तो उनके, उसके 10 नाम। डायरेक्टली अगर धर्म की बात करें, तो हम्म, धर्म हमेशा क्या है? चारित्र गुण चारित्र। की शुद्ध पर्याय। और उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान गर्भित होते हैं, अंडरस्टूड हैं। क्योंकि चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय दंसण मूलो धम्मो के बिना नहीं होती। धर्म का मूल चाहे, मूल के बिना वृक्ष होता है क्या? नहीं। इसलिए आत्मविश्वास और आत्मज्ञान पूर्वक धर्म होता है। धर्म कभी भी आत्मज्ञान और आत्मविश्वास के बिना कभी भी धर्म नहीं होता। जहां आत्मज्ञान है, आत्मविश्वास है, वहां धर्म है। और जहां पर आत्मज्ञान आत्मविश्वास नहीं है, वहां धर्म नहीं हो सकता। ठीक है। ऐसा। तीनों साथ होते हैं। हालांकि हाँ, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा आ रही है, बहुत इम्पोर्टेंट। है ना, अपन ने यहाँ तक पहले पढ़ लिया था। और फिर कह रहे हैं कि जो नए कर्मों का आना रुकना, वो द्रव्य संवर है, वो पुद्गल की सत्ता। ये काम पुद्गल में होता है। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा समझ लें, हालांकि गुरुदेव श्री कहेंगे आगे, और गुरुदेव श्री तो सदा ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि कर्मों का आना रुकना, जो कर्मों का आना रुका,
वो कर्म की उपादानगत योग्यता थी। जीव ने कर्मों को आने से नहीं रोका। जीव ने कुछ नहीं करा कि भैया तुम आओ कि रुको। जीव ने तो स्वभाव सन्मुखता हुई, जी ज्ञान की पर्याय में आनंद प्रकट हुआ, वो आनंद में मस्त है, और उधर कर्मों का आना रुक गया है। समझ में आई? जीव ने कर्मों का न कर्मों को बुलाया और न कर्मों को रोका। स्वभाव को नहीं जाना, राग उत्पन्न हुआ, कर्म आते हैं, और स्वभाव को जाना तो कर्म रुकते हैं। तो ये पूरा कार्य कर्मों में होता है। जीव के परिणाम का उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर बनता है, लेकिन कर्म का कार्य कर्म में अपनी उनकी अपनी उपादानगत योग्यता से। जब कर्म की तरफ से देखो कि जब कर्मों का आना रुका है अपनी उपादान योग्यता से, तो जीव का आत्म सन्मुख परिणाम उसमें निमित्त बनेगा। उसमें जीव आत्म सन्मुख हो गई, नेचुरल। ठीक है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता। बोलिए मीनल बहन जी, कुछ बोल रही? हाँ, जो अपना स्वाध्याय में जो ये बताई ना, निश्चिंता निर्भरता, ये मैं आत्मा हूं ऐसा आनंद होना, वहां कहेंगे इक्वल टू निर्भरता, निश्चिंता, आनंद। मैं आत्मा हूं ऐसा हम्म, ज्ञान जानता, ये ज्ञान की तरफ से बात है। ऐसा ज्ञान, मैं हाँ, आत्मा हूं ऐसा विश्वास, ये श्रद्धा की बात हुई। और ये आनंद यहाँ। प्रकट हुआ, ये चारित्र की बात हुई। अब आनंद का ही हाँ, नाम निश्चिंता कह दो, निर्भरता कह दो, ऐसा हम्म, है। वो चारित्र की परिणति की तरफ से ये बात आ गई। हाँ, अब संवर के विषय में नए विभाग का कथन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है, थोड़ा सूक्ष्म है, करणान योग से रिलेटेड है, सो अपन को समझने का प्रयास करना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान से, मिथ्यात्व गुण स्थान से क्षीण कषाय गुण स्थान तक। ये क्षीण कषाय कौन सा गुण स्थान है? किस गुण स्थान का नाम है क्षीण कषाय? बोलो। जी 12वां गुण स्थान। क्या हम्म, ठीक क्या है, क्षीण कषाय गुण स्थान तक ऊपर ऊपर मंद पना होने से, तारतम्यता से अशुद्ध निश्चय वर्तता है। ये अशुद्ध निश्चय क्या चीज है? देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करना, है ना। क्या निश्चय न के चार भेद, निश्चय न के चार भेद कौन कौन से? अशुद्ध निश्चय है, एक देश शुद्ध निश्चय है, सर्वदेश, साक्षात शुद्ध निश्चय है, परम और शुद्ध, परम शुद्ध। परम शुद्ध निश्चय। ये चार निश्चय न के भेद हैं। व्यवहार न के चार भेद पता है? बोलो, किसको पता है बोलो, हाँ बोलिए। जी, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने, और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने। बहुत बढ़िया, ठीक है। थोड़ा सा वापस थोड़ा सा रिवीजन करते हैं निश्चय व्यवहार का। वस्तु, जो वस्तु है अनंत धर्मात्मक, द्रव्य गुण पर्यायमयी, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ये पूरी प्रमाण की वस्तु है ना। द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु, है ना। ये उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ये वस्तु है। ठीक है, वस्तु में नए नहीं होते। क्या कहा? वस्तु में नए नहीं होते। वस्तु को देखने के जो एंगल हैं उसका नाम नए है। हाँ, ज्ञान में। नए क्या चीज है? नए क्या चीज है? वस्तु को देखने के एंगल, कि हम वस्तु को कैसा देख रहे हैं।
घर निश्चय है कि व्यवहार है? घर, घर क्या है, निश्चय की व्यवहार? कुछ नहीं, कुछ दोनों नहीं, नहीं। निश्चय ना व्यवहार। घर तो घर है, ठीक है। अब जो घर में, घर की सत्ता में क्या क्या है, यदि हम घर में देखेंगे तो घर में क्या क्या चीजें हैं घर की सत्ता में? एक अभेद सत्ता तो घर है ना। तो घर में क्या है कि घर में ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, बाथरूम है, किचन है, डाइनिंग प्लेस है, स्टोर है, वगैरह वगैरह लगा ले, ये है ना। तो घर तो वास्तव में अभेद अखंड है, लेकिन अभेद अखंड घर में भी हमने ऐसे ऐसे भेद देख लिए। देख लिए कि नहीं देख लिए? हमने ऐसा देखा कि आपका ड्राइंग रूम कितना बड़ा है, तो आपने बोला 15 बाई 10 का। तो टुकड़ा हो गया कि घर में से वो उसका टुकड़ा अलग निकल गया क्या? ड्राइंग रूम का टुकड़ा वो अभी वही अभेद अखंड है। अभेद अखंड होने पर भी हमने उसका खंड से देख लिया। देख लिया कि नहीं देख लिया? बाकी सबको क्या करा? बाकी सब वही है कि कहीं चले गए? जैसा था वैसा ही है कि कम ज्यादा हो गया? जैसा था वैसा ही है। बाकी सब अभी है नहीं क्या? बेडरूम और अदर अदर हैं, लेकिन अभी हमने उसको क्या कर दिया? गौड़ कर दिया। समझ में आ रही बात? क्या कर हाँ, दिया? गौड़। उसको गौड़ कर दिया। अब हम चौके की बात कर रहे हैं तो हमने किचन की बात शुरू कर दी। बाकी सबको क्या कर दिया? गौड़ कर दिया। हम्म, लेकिन वस्तु सदा कैसी है? अभेद अखंड। हम्म, सदा ही अभेद अखंड है। हम्म, ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय में ही वस्तु सदा ही अभेद अखंड है, ठीक है। ऐसा। अब अभेद अखंड वस्तु में, जैसे अभेद अखंड घर में, हम ये पूछें कि आपने घर कितने का खरीदा, तो बोलेंगे 2 करोड़ का। हम्म, तो घर के अंदर 2 करोड़ है? घर घर का 2 करोड़ से कोई कोई संबंध है? नहीं, रुपयों से घर का कोई संबंध है? नहीं नहीं है। है। तो भी हम घर का परिचय किससे दे रहे हैं? रुपए से। असदभूत से। राइट। जो द्रव्य गुण पर्याय की उस वस्तु की सीमा में है, होते ही नहीं है, उससे उसका परिचय दे रहे हैं। तो मैं समझ में आ गई कि 2 करोड़ का घर है तो कोई अच्छा घर होगा, कोई अच्छी लोकेशन पे होएगा, कोई लग्जरियस घर होगा, ऐसा अपने आप समझ में आ गई ना। कोई 3-4 BH के होएगा, है ना। जो असद भूत से भी बात की तो भी क्या पता चल गया? घर के बारे में ही पता चल गया। कौन समझ में आ रहा है? रुपए नहीं बताने, क्या बताना है? घर बताना है। असद भूत के माध्यम से भी घर बता दी, ठीक है। और जो भेद भेद करके देखे वो सद्भूत व्यवहार में हो गया, ऐसा। तो ऐसे ही ये अमूर्तिक आत्मा, अमूर्तिक भगवान आत्मा, द्रव्य गुण पर्यायी भगवान आत्मा पर्यायी, ये सदा अभेद अखंड है। इस भगवान आत्मा का पर द्रव्यों से कभी कोई संबंध बनता ही नहीं। तो भी उस परमात्मा के संयोग का ज्ञान कराने के लिए असद्भूत व्यवहार ने का इस्तेमाल किया, जो भगवान आत्मा की सीमा से ही बाहर है। तो कौन कौन है भगवान आत्मा की सीमा से बाहर? तो एक तो ये बिल्कुल प्रगट जुदे धन धामा है, ये द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है। शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ, तो ये क्या हो गए? उपचरित, बहुत उपचरित पुर के। और एक हो गया ये शरीर और कर्म, जिनका एक क्षेत्रावगाह संबंध है। ऐसा। ये भी भगवान आत्मा से असद्भूत है, ये भी। कौन? लेकिन एक क्षेत्रावगाह संबंध बना है। ओके। घर मकान दुकान पत्नी बच्चों से एक क्षेत्रावगाह संबंध तो है नहीं, नहीं, नहीं। इसलिए वो कैसे हो गए? उपचरित असद्भूत। और शरीर और कर्म कैसे हो गए? अनुपचरित अनुपचय। असद्भुत। तो ये तो दोनों हो गए द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर। इनके तो संयोग का ज्ञान कराया जाता है। महावीर भगवान कहाँ जन्मे? तो कुंडलपुर में।
समझ में आ रही है? उपचरित असद्भुत। उनके माता पिता का क्या नाम था? त्रिशला सिद्धार्थ। अजन्मे को क्या बोल रहे हैं? तो उनके माता पिता। कुंडलपुर से कोई संबंध नहीं तो कुंडलपुर कह रहे हैं। अब भगवान जन्मते हैं, जीव जन्मता है, नहीं जन्मता, तो भी बोल रहे हैं उनके माता पिता। उनके कोई माता पिता थे कि नहीं थे? नहीं थे, और तो भी कह रहे हैं माता पिता। ये हो गया असद उपचरित असदभूत व्यवहार। समझ आ गई बात? है प्रयोग जी। समझ में आ गया? ये बात समझ आ प्रयोग है। फिर वे कैसे थे जन्म से ही? ओहो, ऐसे वज्र विषभ नारा सैनन के धारी। अब शरीर की बातें करने लगे, इतने सुंदर, जैसे 100 सूर्य भी जिनके आगे पानी भरते हो, ऐसा सुंदर शरीर। तो अभी किसकी बात होने लगी? उपचरित असद्भुत की बात होने लगी। भगवान आत्मा का शरीर होता है, द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर। समझ आ गई बात? ऐसा। तो ये सद्भूत की, वो सॉरी, वो अनुपचरित उपचर अनुपचरित असद्भुत की बात होने लग गई। ठीक है, उनके शरीर सापेक्ष। अरे, जन्म से ही छायक सम्यक दृष्टि थे, तो छायक सम्यक दृष्टि में कर्म की बात कर दी। उनको दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी का सर्वथा अभाव था। जीव के कर्म होते हैं क्या? तो भी कर्म से संबंध बता रहे हैं। ये असद्भुत, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। तो ये तो 4 व्यवहार की बात हो गई। अब अपन को बात करनी है निश्चय की बात। क्या कह रहे हैं? इस संवर को अब नए विभाग से कहते हैं। ये जो संवर प्रकट हुआ, आत्मा के श्रद्धान पूर्वक ज्ञान पूर्वक जो संवर प्रकट हुआ, अनंतानुबंधी के अभाव रूप संवर, फिर उस संवर की वृद्धि, तो अप्रत्यख्यान का भी अभाव हो गया। फिर उस संवर की और वृद्धि, तो प्रत्यख्यान का भी अभाव हो गया। उस संवर की और वृद्धि, 12वें गुण स्थान तक वृद्धि 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 चल रही है। 12वें गुण स्थान तक की बात की, मिथ्यात्व से लेकर क्षीण कषाय गुण स्थान तक, तो फिर और वृद्धि होती जा रही है। अब संवर की तो वृद्धि होती चली जा रही है, सुनना बहुत ध्यान से। और 12वें गुण स्थान तक जाके क्या हुआ? पूरी संजुलन का भी अभाव हो गया और पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई। तो संवर की तो क्या हो रही है? वृद्धि वृद्धि वृद्धि। पहले गुण स्थान में संवर है कि नहीं? नहीं। तो मां के संवर की वृद्धि, संवर की शुरुआत है चौथे गुण स्थान से, और चौथे गुण स्थान से पहले तो संवर ही नहीं है। ठीक है, और भी दोनों गिरने के गुण स्थान है, तीसरा दूसरा, है ना? तो चौथे से संवर प्रकट हुआ, पहले में तो संवर है ही नहीं, और फिर वहां से संवर की वृद्धि हो रही है ना? अब सुनना जरा, संवर की तो वृद्धि हो रही है, और इसका उल्टा कहें तो क्या कह सकते हैं? भाव आश्रम भाव संवर की तो वृद्धि हो रही है, और उसका उल्टा कहेंगे तो क्या बोलेंगे? भाव आश्रम घट रहे हैं। बहुत बढ़िया, भाव आश्रम घटता चला जा। समझ में आ गई बात? भाव संवर की तो वृद्धि होती चली जा रही है, और 12वें गुण स्थान तक पूर्ण संवर प्रकट हो गया। वो वैसे ही पूर्ण संवर निर्जरा होने पर मोक्ष प्रकट हो जाता है। संवर निर्जरा का एंड, संवर निर्जरा का अभाव और मोक्ष प्रकट, मोक्ष मार्ग का अभाव और मोक्ष प्रकट, मंजिल पहुंच रास्ते गए। का अभाव, मोक्ष मार्ग का अभाव, मंजिल पर पहुंच गए। तो मंजिल को मंजिल को मार्ग कहते हैं कि नहीं कहते? कि नहीं, वहां तो मार्ग खत्म हो गया, मार्ग वहां तक तो खत्म हो गया। तो संवर निर्जरा का दी एंड और मोक्ष तत्व प्रकट। अगली बात समझ में? अब दूसरी बात ध्यान से भाव सुनते, संवर की वृद्धि हो रही है, और क्या घटना क्या बताया? पूर्णता, और पूर्णता हो गई, पूर्णता। और घटना बताया आश्रम का आश्रम की। घटना। आश्रम का घर। भाव आश्रम घट रहा है, ठीक है ठीक है। भाव आश्रम घट रहा है और भाव संवर की वृद्धि हो रही है। अब 2 घटनाएं घट रही हैं गुण स्थानों के अंदर।
चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठवें सातवें गुण स्थान में, आठवें नौवें 10वें 11वें 12वें, इनमें दो घटनाएं घट रही हैं। क्या? संवर की तो वृद्धि हो रही है, उसी पैरेलल में आश्रव घटता चला जा रहा है। ठीक है, तो आश्रव क्या चीज है? आश्रव शुद्ध परिणति है कि अशुद्ध परिणति? अशुद्ध परिणति। अशुद्ध। अब उस अशुद्ध परिणति को जीव की कहना, अशुद्ध परिणति से अभेद करके जीव को कहना, ये है अशुद्ध निश्चय का विषय। अपन ने व्यवहार नहीं की बातें कर ली, हाँ जी। असद्भूत उपचरित अनुपचरित, अपन ने सद्भूत की बात नहीं की हाँ व्यवहार में। अभी इसको छोड़ते हैं, अभी अपन निश्चय की बात करते हैं। तो निश्चय ने 4 प्रकार के, है ना? शुद्ध तो निश्चय। राग को लक्ष्य में लेते हुए जो चर्चा की जाएगी, तो वो क्या कहेंगे? अशुद्ध निश्चय ने। हाँ जी। रागी जीव, व्यवहार ने कहता है राग जीव राग करता है, ये व्यवहार ने का वचन है। और निश्चय ने क्या बोलेगा? रागी जीव, उससे अभेद कर देगा। अशुद्ध पर्यायों से अभेद करके कहना, सो क्या है? अशुद्ध निश्चय है। और शुद्ध पर्यायों से अभेद करके कहना, सो क्या हो जाएगा? एक देश। एक देश शुद्ध निश्चय है। और पूर्ण शुद्ध पर्यायों से अभेद करके कहना, जानना, कहना या जानना, वो क्या होएगा? साक्षात शुद्ध निश्चय। और इन सब को गौड़ करके मात्र मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा जानना या परम कहना, शुद्ध। वो है परम शुद्ध निश्चय। बहुत सुंदर। ये उसके विषय हो गए। 4 निश्चय है कि ये विषय हो गए। ठीक है, उनका क्या क्या विषय है। अब एक और इससे एक भी बात। इम्पोर्टेंट, हाँ, एक बार एक और रिपीट कर इस देना प्लीज। हाँ, चारों का एक बार बस शुद्ध रिपीट। पर्यायों से अभेद करके कहना, अशुद्ध पर्यायों से, वो अशुद्ध निश्चय है। एक देश शुद्ध पर्यायों से अभेद करके कहना, सो एक देश शुद्ध निश्चय है। पूर्ण शुद्ध पर्यायों से अभेद करके कहना, अपन कहना कहना शब्द कह रहे हैं, जानना भी लगाना है ना, जानना या कहना, या अपने ज्ञान में विकल्प चल रहे हो या किसी से कह रहे हो या जिनवाणी में लिखा हो, है ना? तो वो साक्षात शुद्ध निश्चय है। और एक त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य है, तो ये परम शुद्ध निश्चय है। ठीक है, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, एक और क्या महत्वपूर्ण बात है? जो गुणस्थान है ना, गुणस्थान, तो गुणस्थान की परिभाषा पता है क्या है? मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के तारतम्य रूप जो परिणाम है, उसका नाम गुणस्थान है। सो गुणस्थान अशुद्धि को बताते हैं, न कि शुद्धि को। क्या बोला? गुणस्थान किसको बताते हैं? मोह और योग के निमित्त से जीव के होने वाले विकारी भावों का नाम गुणस्थान है। कहाँ पे कितना ज्यादा विकार है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे और कम है, कहाँ पे और कम है। तो गुणस्थान विकारों को बताता है। जैसे बुखार जैसे थर्मामीटर बुखार को बताता है, थर्मामीटर स्वस्थता को नहीं बताता। थर्मामीटर किसको बताता है? बुखार को, है ना? अब सुनना, 104 डिग्री बुखार था और अब 101 डिग्री रह गया, तो क्या समझ में आई? बुखार घट गया, विकार घट गया, ये तो समझ में आई। अभी तो 104 था, अब 101 रह गया, तो बुखार घट गया। तो बुखार घट गया, इसका क्या मतलब हुआ? पैरेलली स्वस्थ हो रहे, स्वस्थता बढ़ गई। पहले विकार ज्यादा था, अब कम है, इसका मतलब पहले स्वस्थता कम थी, अब स्वस्थ ज्यादा हो गए। अब वो 101 भी 100 पे आ गया, फिर 100 भी 99 पे आ गया, और फिर नेचुरल टेम्परेचर पे आ गया। तो क्या समझ में आई? तो वो विकार और घटते 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 पूरा मिट गया। तो गुणस्थान के साथ, अब ये अलग बात है कि वहां जिनागम में जो चर्चा है,
वो गुण स्थान विकार को नापता है, शुद्धता को नहीं। पर हम गुण स्थानों को शुद्धता से भी देख लेते। उनने बोला 13वां गुण स्थान, तो हमें समझ में आ गई पूर्ण शुद्धता प्रकट। उन्होंने बोला कि 10वां गुण स्थान, तो 10वां गुण स्थान में क्या समझ में आई कि अभी इतना विकार शेष है, अभी लोभ कषाय शेष है या सूक्ष्म है। ये हमको क्या समझ में आई, लोभ सूक्ष्म रह गया, विकार समझ में आया। पैरेलली क्या समझ में आ गया कि क्रोध मान माया मिट गई, ये समझ में आ गया। 6वें गुण स्थान में क्या समझ में आई कि संजुलन का तीव्र उदय है। इसका मतलब क्या है, अनंतानुबंधी अप्रत्येकान प्रत्येकान मिट गई। ये कुछ बातें अंडरस्टूड हैं। तो गुण स्थानों की जो चर्चा है तो वो किसका विषय है, शुद्ध निश्चय का क्या अशुद्ध निश्चय का, ये कहना। अशुद्ध निश्चय। गुण स्थान किसको बता रहे हैं, गुण स्थान तो अशुद्धि को बताते हैं। हम शुद्धि के एंगल से देखते हैं, ये हमारी बात है। लेकिन गुण स्थान की जो बात है वो अशुद्धि को कहने वाली है। गुण स्थान अशुद्धि को नापने का थर्मामीटर है। सो गुण स्थानों की जो बात आएगी वो किसकी बात आएगी, अशुद्ध निश्चय की बात आएगी। ये इतनी एक लाइन बताने के लिए आपको इतना बताने की कोशिश की गई है। बात समझ आई बात, क्या बोल रहे हैं, फिर से देखो। अब संवर के विषय में नए विभाग का कथन करते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर क्षीण कषाय गुण स्थान तक ऊपर ऊपर मंदपना होने से तारतम्यता से अशुद्ध निश्चय न वर्तता है। आ गए शुरू से लेके आखिरी तक। गुण स्थान किसको बताएंगे, अशुद्धता को। और हम समझ लेंगे कि ठीक है इतनी अशुद्धता शेष है तो इतनी शुद्धता हो गई, वो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन गुण स्थान अशुद्धता को बताते हैं। सो गुण स्थान अशुद्ध निश्चय का विषय है, न कि शुद्ध निश्चय का। पूरे गुण स्थान किसके विषय हैं, अशुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय के विषय। इसीलिए समय सार जी में गुण स्थान मागणा स्थान को पुद्गल का कहा है। गुण स्थानों में क्या है, अशुद्धि। और जो अशुद्धि है सो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं, और जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं वो जीव से भिन्न होने से अजीब है। सो उन्होंने कह दिया पूरे गुण स्थान अजीब है। और ये वाली बात जिसको समझ में नहीं आई तो वो कह रहा मर गए। 13वां गुण स्थान भी अजीब, 12वां गुण स्थान पूर्ण वीतरागता और अजीब। समझ में आ रही बात। ये इसका नाम है स्यादवार शैली, नय विवक्षा। इसलिए नयों से वस्तु को भली प्रकार से समझना चाहिए। आगे जो भेद प्रभेद की बात आ रही है इसकी समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।